होशियारियां होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, आप बड़ी तेजी से कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। यार वैसे ये शायरों का ये मसला होता है कि उसी वक्त अगर ना लिखें तो फिर बाद में भूल भी जाता है और बस ये याद होता है यार शेर आया बहुत अच्छा सी। ये मेरे साथ होता है वैसे। शायर वही होते हैं कि कलम, कागज, चाय, सिगरेट। अरे वाह वाह, वो शायद मैं पहले ये एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये सुना रहा हूँ कि वो एक साहब थे तो वो कुएं में गिरे हुए थे, तो पास से एक और आदमी गुजर रहा था, उसने कहा मैं निकालता हूँ, निकालने की कोशिश में खुद गिर गए। तो उसने कहा यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे निकाल रहे थे, आप तो खुद मुसीबत में फंस गए, आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा जी मैं शायर हूँ। ले जी मतला अर्ज किया है यानी शायरों को होता है कि यार को बस सुन ले। अच्छा आप यकीन जाने ये जो हमारे संजीदा शायर हैं, डॉक्टर साहब तो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, ये जो संजीदा शायरी करते हैं जितने भी हैं, इनकी हिस्से ज़राफ़त इतनी तेज़ होती है, इतनी शानदार होती है, बारीक लोग होते हैं। कभी मुशायरे के बाद इनकी झुकते, इनकी बातें सुने, अपने शेरों को बदल बदल के किस तरह सुनाते हैं। और कुछ ने जो हमारे कुछ ऐसे हैं हमारे जानने वाले जो बड़ी संजीदा शायरी लिखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसी वाहियात अपनी नज़म सुनाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने लिख रखी है, और कोई बात तो आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और वो कर जाता है। बिल्कुल ऐसे। मुझे याद है कि यहाँ जहाँ पे जीपीओ है ना, उसके पास एक साहब हैं जो कि मैं देख रहा हूँ अरसा कोई 20 साल से कह लीजिए कि वो अखबारात और रसाइल मैगजीन्स ना वो अपने हाथ में लेके ना तो वहाँ बेचते हैं। वाह, आपने देखा होगा इस्तांबुल चौक। जी जी जी। उसके पास तुर्की चल नहीं, तुर्की वाला नहीं यार, लाहौर वाला। लाहौर नवा आया जिस चंगी तरह लाहौर का पता नहीं है यार जो जहाँ वो तोप लगी हुई है। नहीं तो वो भी नहीं, उधर नहीं जान देंगे, ये सेकना चल जाती यार वहाँ पे ना एक साहब है, मैंने आज से कोई 10 साल पहले वहाँ से गुजरा तो मैंने उससे पूछा ये जो रसाला है इसकी क्या, एक मैगजीन था, उसकी कीमत क्या? उसने कहा ये 100 रुपया। खैर मैंने उसे 100 रुपया दिया, मैंने कहा मैगजीन भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं गुजर गया। तो मैं अक्सर वहाँ से गुजरता था तो जब भी वो मैं उसे देखता था तो मैंने 100 रुपया दे देना, लेकिन मैगजीन नहीं लेना उससे। एक रोज़ क्या हुआ कि 1.5-2 साल गुजर गए, तो एक दिन ना उसने मुझे रोक लिया और कहा रख लो 100। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, तुम रख लो यार, शुक्रिया कि क्या, शर्मिंदा मत हो। कहता नहीं जी नहीं, हुन रसाला 200 का हो गया है। सारे इस तरह ਹੁੰਦਾ ਵਾ, बड़े अच्छे शायर ਆ पाकिस्तान ਦੇ अंजम सलीमी साहब जी जी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਿਆ 15-20 ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਕੱਢੇਗਾ ਦਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਜੇ। वाकई अंजम साहब बड़ी बरीक गल करते हैं। अच्छा। इंडिया जो गया ना कट्टे दी गोगे आ गए तो वीजा फार्म पुर कर रहे थे, एक मुंडा साढ़े नाल थी जी, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। अच्छा ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਤੇ W ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਤਾ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਨੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ W ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਥੱਥਾ ਲਿਖਦਾ। अच्छा चंद दिन पहले की बात है कि मैं और डॉक्टर साहब ना एक इवेंट पे गए। हाँ। तो वहाँ खाना वाना खाया तो एंड पे खीर डॉक्टर साहब डाल के ना अपनी प्लेट में लाए, साथ नान। अच्छा मेरा ध्यान पड़ा, मेरा जी चाहा कि मैं ना एक नवाला तोड़ के ना खीर के साथ खा लूँ। तो डॉक्टर साहब बड़े इन्हेमाक के साथ ना नान खा रहे हैं खीर के साथ, तो मैंने ना नान का एक नवाला तोड़ा और यूँ लगा के ना तो मैंने खा लिया। अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं नान गुम जाएगा चेहरा ये बदल। लेकिन उससे पहले आपने बहुत अच्छी बात की, कहते हैं मैं एक नान चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। जॉन एलिया का एक बड़ा अच्छा मिसरा गर्दिश कर रहा था। नहीं किया जाना है, अभी क्यों हाथ पाउना ਵੱਡੇ शायर। चलो फिर वो कह दिया खोती वाला रेड। यार मैं ना नाजरीन को बता दूं ये इनसाइड जोक है एक, वो ये है कि सलीम साहब एक दिन परफॉर्म कर रहे थे, मिर्जा गालिब साहब का मैं रोल कर रहा था जी, मिर्जा गालिब का रोल कर रहे थे और बहुत शानदार निभाया। क्या बात। तो बड़े मुश्किल अल्फाज उसमें आते थे, अदायगी कर रहे थे उन अल्फाज की बहुत बड़े। तो गोगे ने गाइड करने की कोशिश की कि आप यूं ना कहीं यूं गए, कहते और चुप रहा तू वद तो वद खोती वाला रेडी है। ये तब से इसकी छेड़ बन गई। अच्छा जी डॉक्टर साहब आज क्या लाएं?
मैं जब आपने बात शुरू की दोस्तों की, तो मैं अपने दोस्तों के हवाले से ही चंद अशार लिख कर ले आया वाह वाह वाह, कि निहायत सुस्त, निहायत सुस्त, वाह वाह वेले, आहा वाह वाह, ते सुहागा नजम गोगे पे निहायत सुस्त, वेले वेले, वेले, पोस्ती किरदार हैं सारे, आहा आहा, वाह 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 ड्रामे बाज हैं पूरे, जो मेरे यार हैं सारे। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, ड्रामेबाज हैं पूरे, जो मेरे यार हैं सारे। आहा, चलाते फिल्म हैं क्या क्या, शरारत, शरारत साथ शर सीखा, उन्हीं से उम्र भर मैंने शरारत का हुनर सीखा। आहा वाह वाह, गुजारी उम्र यूं मिलके बुरा करते भला करते, अगरचे जेब खाली थी मगर फिर भी मजा करते। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या दौर याद करा दिया। वो दौर वो था, वो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है कि उस दौर में ना गेंद खरीदने के पैसे नहीं होते थे, खिलाड़ी सारे पूरे होते थे। हाय अब 100 गेंदें खरीदने के पैसे हैं लेकिन साथ खेलने वाला खिलाड़ी है। वाह, वाह, बहुत अच्छा। और बजाकर घंटियां कितने घरों की भाग जाते थे, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बजाकर घंटियां कितने घरों की भाग जाते थे, किसी के बाग से चोरी छुपे अमरूद खाते थे। आहा नया हर रोज एडवेंचर गुजारा इस तरह बचपन, आहा। निशाना बांध कर पत्थर से अक्सर तोड़ते जामन, आहा वाह वाह, जो पड़ जाते अगर कुत्ते। वाह वाह वाह, आप ये मिसरा उठाइए, गोगे ये मिसरा उठाइए जरा। गोगे आप खड़े हो जो पड़ जाते अगर कुत्ते। ऐसे वाह वाह नहीं वो वो बांधी नहीं नहीं, ये दो अलग दरमियान में ना एक कॉमा है, अच्छा, जो अचानक पड़ जाते, जो पड़ जाते अगर कुत्ते। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਮਿਸਰਾ ਉਹ ਮਿਸਰਾ ਉਠਾਵੇ ਜਾਂ ਪਵੇ जी जो पड़ जाते अगर कुत्ते तो फिर कुछ ना समझ आता, कभी जो फेंकते जूता वो शाखों में उलझ जाता। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या मंजर कशी वाह है वाह वाह, ये सच्ची बात। क्लासें बंक की ऐसे बहाने करके हम निकले, क्या बात, क्या बात, क्लासें बंक की ऐसे बहाने करके हम निकले, हजारों नानियां ऐसी कि हर नानी का दब निकले। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत आला, और डराना फिर सभी को, आहा डराना फिर सभी को क्या कहूं अब उनकी सोचों को, आहा, डराना फिर सभी को क्या कहूं अब उनकी सोचों को, पकड़ के बांधना धागे से अक्सर कॉकरोचों को। आहा वाह वाह वाह, अजब ही लुत्फ था उस दौर की आजादियों में भी, आहा अजब ही लुत्फ था उस दौर की आजादियों में भी, क्या बात बुलाए बिन गए मेहमान मन के शादियों में भी, आहा वाह वाह, कोई लड़की मुझे भाती तो अक्सर सीन ये होता, कमीना यार कोई हिजर में उसके मिला रोता। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, पहले तो एक डंगिया नाल फिर बहुत आला, बताओ किस तरह मैं ये बलाएं अपने सर लेता, वही उनको पसंद आती जिसे मैं लाइक कर लेता। आहा आहा, बुने लफ्जों के जाल ऐसे हुआ क्या क्या गलत मुझसे, मेरे कुछ यार लिखवाते थे महबूबा को खत मुझसे। हाय 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 हाय, वाह जी वाह। वाह वाह वाह, ये बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्योंकि शायरी आती थी तो अक्सर मुझसे ना लिखवाते होते थे कि यार ये खत लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसमें वो कोनों में शेर लिखते होते थे, दरमियान में सारा खत और चारों कोनों में ना एक एक शेर लिख देना। तो ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਰੂਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ नहीं वो समझ जाती सी, कहनी नहीं सी। उस वक्त ना हाथ से लिखते थे ना तो उसमें एक अपनाइयत होती थी। वाकई फिर मुझे याद आया कि कार्ड्स आ गए, लिखे लिखाए कार्ड्स, वो दे देने। अब व्हाट्सएप आ गया, उसमें वो अपनाइयत नहीं है, नहीं है। कि आप अपने हाथ से लिखते थे जो लिखते थे, और वो बाद में आपके खिलाफ सबूत भी रहता था कि मामा तू ही लिखिया सी। सर अब तो फौरी जवाब आ जाता है ना, तो हाँ जी। जवाब वास्ते बंदा तरसदा रहता है। हाँ कि कब जवाब आएगा, और तांते मुझे जवाब ही आया है। वैसे सवाल है यार, एक सवाल है। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। नाज़रीन वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के। होशियार